यह संसार मुसाफिर खाना है। हम सब यहाँ मुसाफिर बनकर आए हैं। जो मुसाफिर होता है वो अपने सफ़र में कम सामान इकट्ठा करता है, लेकर जाता है। पर हम ये झूठे संसार को ही अपना समझ बैठे और अपने आप को ही हमने भुला दिया कि हम संसार में करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। हम लोग संसार में इतना अपने आप को संसार में फंसा लिया कि हम निकलने की कोशिश भी करें तो भी निकल नहीं सकते। जैसे एक शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के बीच में जाके रहने लगता है। वो अपने परिवार से बिछड़ के शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के बीच में रहने लगता है और भेड़ बकरियों के बीच में रहते रहते वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं भी शेर का बच्चा हूँ। वो अपनी ताकत को भूल जाता है। फिर वो अपना जीवन भेड़ बकरियों की तरह मैं करता हुआ व्यतीत करता है। फिर किसी दिन एक शेर आया। शेर ने देखा कि ये शेर का बच्चा है, ये भेड़ बकरियों में क्या कर रहा है। जैसे बकरियां मैं करती हैं, ये भी बच्चा, यही शेर मैं कर रहा है। तो उस शेर को बुलाया अपने पास। उसको बताया कि देख भाई, तू तो शेर है, तू शेर का बच्चा है, तू इतना ताकतवर है, तू इस भेड़ बकरियों में क्या कर रहा है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो बकरी हूँ, मैं भेड़ हूँ, मैं शेर थोड़ी हूँ। फिर शेर ने कहा कि चल इस पानी में, तालाब में बीच में देख, पानी में देख, मेरा और तुझ में क्या फ़र्क है। फिर उस शेर ने जब पानी में देखा कि मैं भी इसके जैसा हूँ और ये भी मेरे जैसा है, तो उसको कुछ समझ लगी। फिर शेर ने कहा कि तू दहाड़ लगा, ऊंची सारी आवाज़ दे, दहाड़। जो शेर का बच्चा था उसने दहाड़ना शुरू किया। जब दहाड़ा, ऊंची आवाज़ लगाई शेर ने, तो सब भेड़ बकरियां भाग गई। सो ऐसे ही हैं, हमें संत महापुरुष संसार में आते हैं, हमें समझाने के लिए आते हैं, हमें अपना आप की याद दिलाने आते हैं, हमारे जीवन का मकसद क्या है वो बताने आते हैं, हमें परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं, हमें अपनी ताकत को, हमारी जो ताकत है उसको बताने आता है कि आप उस बादशाह के बच्चे हो, उस पिता परमेश्वर के बच्चे हो। आप भिखारी क्यों बन रहे हो। ये संसार तुम्हारा नहीं है। हम सभी यहाँ मुसाफिर हैं। हमें जिस काम के लिए हमें परमात्मा ने इस संसार में भेजा है, हमने वो अपना काम ईमानदारी से करते हुए वापस अपने घर जाना है। इसलिए हमें संत महापुरुष संसार में आते जाते रहते हैं। वो हमारे भले के लिए आते हैं। आज समय ऐसा हो गया है कि हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। हमारी पूजा करने की विधि, हवन करने की विधि, हर चीज़ बदल गई है। हमारा भक्ति करने का तरीका भी बदल गया है। जो हमारे भारत देश की संस्कृति थी, हमारे देश की संस्कृति थी, कल्चर था, वो हम लोग सारे भूल चुके हैं। और हमारे भारत देश के संस्कृति को, कल्चर को बाहर के लोग, अंग्रेज लोग अपना रहे हैं। और
हम लोग उनकी संस्कृति जो वो छोड़ रहे हैं, उनका जो कल्चर है अंग्रेज़ों का, वो हम लोग अपना रहे हैं। अंग्रेज हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और हम मूर्ख लोग उनके कल्चर को अपना रहे हैं। हमारा विधि, पूजा पाठ करने का तरीका, बोलने चालने का तरीका, रहने का तरीका, हर चीज़ ही बदल चुकी है। इसलिए हम आज दुखी हैं और आज हमारा संसार विनाश की तरफ जा रहा है। इंसान ने अपने लिए अपने आप ही दुख इकट्ठे कर लिए हैं और हम दोष परमात्मा को देते हैं, गुरु महाराज को देते हैं, संतों महापुरुषों को देते हैं। कसूर तो हमारा अपना था, क्योंकि हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। क्योंकि हमारा जीने का ढंग ही बदल चुका है। हमारा जो प्रचार हो रहा है धर्मों का, वो ही बदल चुका है। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म की दुहाई दे रहे हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए था, किसी को नीवा नहीं दिखाना चाहिए था। हम लोग सभी को एक दूसरे के धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। मेरा धर्म ऊंचा है, उसका धर्म नीचा है। मेरा गुरु बड़ा है, उसका गुरु छोटा है। मेरा परमात्मा ये कर रहा है, तेरा परमात्मा ये कर रहा है। हम लोग इन्हीं चक्रों में पड़ चुके, अपने आप को भूल चुके हैं। हम इस संसार में भक्ति करने के लिए आए थे, भजन सिमरन करने के लिए आए थे और नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करके अपने देश वापस हमें जाना था। पर हम परमात्मा को ही भूल चुके हैं, भक्ति करना ही भूल चुके हैं। परमात्मा की याद ही नहीं आती कई लोगों की। आज संसार में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको भगवान की याद ही नहीं आती। वो इसी संसार को अपना समझ के बैठ चुके हैं। वह उनका एक ही मकसद है, पैसा कमाना, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। वो जीवन की भाग दौड़ में अपने जीवन के असली मकसद को ही भूल चुके हैं। इसलिए वो इस संसार को अपना समझ के बैठ चुके हैं और वो निकलना ही नहीं चाहते। ये तो सृष्टि का नियम है, विधि का विधान है। जो संसार में आया है उसको एक ना एक दिन वापस जाना है। जीना झूठ है और मरना सच है। अगर ये विधि का विधान ना होता तो इस संसार से कोई जाता ही ना। ये तो परमात्मा के विधि का विधान है। उसने जन्म और मौत बना दिया है कि जो संसार में आया है उसने एक ना एक दिन जाना है। पर हम कहाँ जाना है इसकी खोज ही नहीं करते। सारे ज़िंदगी, अपना पूरा जीवन, ये मनुष्य जन्म अपना इतना कीमती ये चोला है, कीमती ये शरीर है हमारा, ये इतना कीमती हमारा मनुष्य जन्म है, उसको हम कूड़ियों की भाव यहीं खराब कर रहे हैं। पशु के तरह हमारा जीवन बन चुका है। सारी दिहाड़ी, पूरा समय हमारा दिन, पूरा दिन गाय भैंसों की तरह मुंह चलता रहता है। हमसे अच्छे तो जानवर हैं जो जीते जी लोगों के काम आते हैं और मरने के बाद भी उनका शरीर, उनकी मांस, उसकी हड्डियां हमारे काम आती हैं। उनकी विष्ठा भी, गोबर भी हमारे काम आता है। और हम इंसान लोग, जो इस संसार का परमात्मा हमें बादशाह बना के भेजा था, हम लोग भिखारी बन चुके रह गए हैं। हमने लोगों का भला क्या करना था, हम अपना भी भला नहीं कर पा रहे। पहली कृपा परमात्मा ने की, हमें ये मनुष्य जन्म दिया। दूसरी कृपा हमारे गुरु ने की कि हमें नामदान दिया, नाम दीक्षा दी, गुरु वाले बनाया। तीसरी कृपा हमने खुद अपने आप पे करनी थी, भजन सिमरन करके। पर हमने जो तीसरी कृपा अपने आप पे करनी थी वो की नहीं। उसके कारण हमारी दोनों कृपा जो है वो व्यर्थ चलेगी। गुरु ने जो नामदान दिया हमने उसकी कदर ही नहीं की। परमात्मा ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया, हमने उसकी भी कदर नहीं की। बस हाय पैसा, पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। बस पैसे की दौड़ में हमें अपने जीवन के मकसद को ही भूल चुके हैं। अंग्रेज लोग
हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को अपना के अपना जीवन बदल रहे हैं, उस परमात्मा को पा रहे हैं, परमात्मा के रंग में रंगी जा रहे हैं वो। और हम मूर्ख लोग अंग्रेजों के जो कल्चर था वो आज हम अपना रहे हैं। हमारा सब कुछ ही बदल चुका है, इसलिए आज हम दुखी हैं। पहले समय में गुरुकुल हुआ करते थे और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों महापुरुषों ने ये जीवन को 4 भाग में बांटा था। उम्र हमारी 100 साल के हिसाब से अपने इस जीवन को, इस मनुष्य जन्म को 4 भागों में बांटा था। पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। ये 4 भागों में इंसान ने अपने आप को बांटा था कि 25 साल तक वो ब्रह्मचार्य का पालन करे, गुरुकुल में जाके गुरु से शिक्षा प्राप्त के, पूजा पाठ करने की विधि सीखे, परिवार में कैसे रहना है वैसे सीखे, और उनको आध्यात्मिक ज्ञान गुरु द्वारा कराया जाता था। हमारे गुरुकुल बहुत होते थे और हमें 25 साल ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, हम गुरुकुल से जब पढ़ लिख के ज्ञान प्राप्त करके घर में आते थे, हमारे बड़े लोग, माँ बाप हमारी शादी कर देते थे। फिर हमें गृहस्थ आश्रम में रह के अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। माँ बाप के प्रति जो फर्ज थे, भाई बहन के प्रति जो फर्ज थे, बच्चों के प्रति जो फर्ज थे, वो हम गृहस्थ आश्रम में निभाते हैं। दान पुण्य करते थे, लोगों का भला करते थे, घर में पाठ पूजा करते थे। ऐसा हमारा जीवन होता था। जब गृहस्थ आश्रम का 25 साल निकल जाते थे, 50 साल की उम्र में हम वानप्रस्थ चले जाते थे। हम अपने बच्चों की जिम्मेवारी लगा जाते थे, घर वाली को संभालो, परिवार को संभालना है। फिर हम प्रभु के लीन हो जाते थे। पर कृष्ण भगवान ने कहा था कि वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम के जो लोग हैं उनको वानप्रस्थ जाने की जरूरत नहीं है, वो घर में रह के अपना वानप्रस्थ जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वो अपने बच्चों को, अपने घर की जिम्मेदारी संभाल के परिवार के बीच में रह के अपनी भक्ति कर सकते हैं। फिर 25 साल उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम के संन्यास आश्रम, फिर संन्यास आश्रम में उनको मोह माया सब त्यागनी पड़ती थी। हर चीज़ से मोह अपना तोड़ना पड़ता था। फिर वो अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पण कर देता था कि हमारे जीवन का जो मकसद था वो भी पूरा हो जाता था। संसार में हम आए हैं, वो भी हमें कर्म करने पड़ते थे, वो भी हमारा हिसाब पूरा हो जाता था। और जो जीवन का मकसद था परमात्मा की प्राप्ति करना, वो भी हमें वानप्रस्थ आश्रम में और संन्यास आश्रम में वो हमें सब कुछ मिल जाता था। परमात्मा की हम भक्ति करते थे, परमात्मा का अपना समर्पण करके हम रोज भजन सिमरन की कमाई करते थे, नाम सिमरन का अभ्यास करते थे। ऐसे हमारा जीवन होता था। हमारे उस समय गुरुकुल अच्छे होते थे, गुरु भी हमारे अच्छे होते थे, हमें शिक्षा भी अच्छी दी जाती थी, हमें बाहर का ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता था। और आज ऐसा समय आ चुका है, ना हमारे गुरुकुल वैसे हैं, ना हमारे वो टीचर ऐसे हैं। सबकी एक ही है माया, बस पैसा इकट्ठा करना। पहले गुरु शिष्य देखते थे, शिष्य पढ़ाई करने वाला है, शिष्य अच्छा है, वो उसको फ्री में पढ़ाते थे, अपनी जेब में से ही पैसे दे देते। आज तो पहले पैसा पैसा फेंको, तमाशा देखो। पढ़ाई बिकने लगी है, ये विद्या बिकने लगी है, जो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। और आज हम इस संसार में, इस जो समय दौर चल रहा है, वो हमारे गुरुकुल भी खत्म हो गए। हमें कोई अच्छा टीचर, अच्छा प्रचारक नहीं मिल रहा जो हमें असली ज्ञान की प्राप्ति करा सके। हम लोग बाहर के ज्ञान के ही इकट्ठा करते आ रहे हैं।
जो अंदर का ज्ञान है, अनुभवी ज्ञान है, अध्यात्मक ज्ञान है, वो कोई नहीं बता रहा। अगर आध्यात्मिक ज्ञान इंसान को हो जावे, भीतर का ज्ञान हो जावे, तो उनको पता है कि हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, हम पैसा कैसे कमाएंगे। लोग अंधकार में घूम रहे हैं, अज्ञानी हैं, और हम इनका शोषण कर रहे हैं, हम अपना पैसा कमा रहे हैं। अगर इन लोगों को ज्ञान हो गया तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। आज ऐसा समय चल रहा है, और हम मूर्ख लोग, इंसान, इस झूठे संसार को ही अपना समझ के बैठ गए हैं। हम अपने जीवन को ही मकसद को भूल चुके हैं। हम बच्चों के पीछे अपना सारा जीवन व्यर्थ करी जा रहे हैं। इंसान का असली जो फर्ज है बच्चों की शादी तक है। बच्चों की शादी कर दो, करने के बाद अपने बच्चों को घर की चाबी दो, जिम्मेदारी संभालो, और अपना जीवन प्रभु के चरणों में अपना समर्पण कर दो। अपना भक्ति करो, रोज भजन सिंह का अभ्यास करो, अपने जो जीवन का मकसद है उसको पहचानने की कोशिश करो। संत महापुरुष आते हैं, फकीर आते हैं, हमें जगाने के लिए आते हैं, हमारे भले के लिए आते हैं, पर हम लोग उनको ही अजमाने लगते हैं। हम उनको ही पास फेल करते रहते हैं। पूर्ण गुरु, संत महापुरुष, फकीर आपसे कुछ मांगता नहीं है, आपके भले के लिए है। वो आपके कभी 1 रुपया नहीं आपसे मांगता है। आपसे सिर्फ यही कहता है कि बेटे भजन सिमरन करो, रोज भजन नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करो। आपके जीवन का मकसद है प्रभु की प्राप्ति करना, परमात्मा से मिलाप करना, परमात्मा में खो जाना। पर हम लोग परमात्मा को भूल चुके हैं और इस संसार को ही अपना समझ के बैठ चुके हैं। हम लोग इस संसार से जाना ही नहीं चाहते। हम अपने पुत्रों के, बच्चों में, पैसे में इतना खो चुके हैं, हम बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तब भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि हमने अपने आप को बीच में इतना फंसा लिया है। जैसे मधुमक्खी है, किनारे बैठ के शहद चूसती है तो जब मर्जी उड़ सकती है। अगर मधुमक्खी लालच करे तो शहद के बीच में जाके बैठ जाए कि मैं शहद खा के उड़ जाऊंगी, पर वो उड़ नहीं सकती। उनके मधुमक्खी के पर वो शहद में के कारण गल जाते हैं और वो उड़ नहीं सकती। ऐसे ही हम लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। मैं तो मूर्ख ही कहूँगा कि हम अपने आप को अपने संसार में अपने आप को फंसाई जा रहे हैं। हम अपने जीवन के असली मकसद को भूल चुके हैं। ठीक है, ये संसार कर्म भूमि है, हमें कर्म करना है। अपने बच्चों के प्रति, भाई बहन के प्रति, माँ बाप के प्रति, घरवाली के प्रति, घरवाले के प्रति, दोस्तों मित्रों के प्रति जो हमारे फर्ज है, हमें वो फर्ज निभाने हैं। पर उसके साथ साथ हमें अपने जीवन का और भी हमारा मकसद है प्रभु की प्राप्ति करना, भक्ति करना। इसको क्यों हम भूल रहे हैं? हम क्यों नहीं, हमें परमात्मा याद आ रहा? हमें रोज भजन सिमरन का अभ्यास करना चाहिए, हमें रोज भक्ति करनी चाहिए, सुबह शाम हमें अभ्यास करना चाहिए। ये संसार हमारा देश नहीं है, ये हम यहाँ पे सदा सदा नहीं रहना, ये बात हमेशा याद रखो। सांस आता है, अंदर गया, बाहर आना या नहीं है कोई गारंटी नहीं है। कब हमारी फूंक निकल जाए, कब हमारी हवा निकल जाए, कोई पता नहीं है। हमें पल का भरोसा नहीं है कि अब हम हैं, 1 सेकंड में पता नहीं है या नहीं है। पर हम लोग कल की सोच रहे हैं, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे। जो पास में है उसका आनंद लो, वो साथ साथ भजन सिमरन का अभ्यास करो। अपने जीवन के मकसद को पहचानने की कोशिश करो। हमारे जीवन का मकसद क्या है? हम यहाँ पे पैसा इकट्ठा करने वास्ते नहीं आए हैं, हम जहाँ गाड़ियाँ लेने इकट्ठे करने वास्ते नहीं आए हैं, हम जहाँ जमीन जायदाद बनाने वास्ते नहीं आए हैं। हमारे जीवन का मकसद कुछ और है। जो संत महापुरुष हमें बताते हैं उनकी बातों को गौर किया करो। ये कोई मैं नई बात नहीं आज कर रहा। जब से ये संसार बना है, जब से ये सृष्टि बनी है, तब से साधु संत महापुरुष
गुरु महाराज संसार में आ रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं जो मैं भी आज आपको वही बात बता रहा हूं कि बेटे भजन करो, सिमरन करो, सबसे प्रेम करो। संतों महापुरुष ने दो ही बातें की हैं, प्रेम करो और दूसरा रोज भजन ध्यान करो, भजन सिमरन का अभ्यास करो। तीसरी बात उन्होंने कोई की नहीं है। पर हम लोगों ने गुरुओं की, संतों महापुरुषों की दोनों बातों पर फूल चढ़ाए ही नहीं है। हम संतों महापुरुषों के दोनों उपदेशों को भूल चुके हैं। ना हमें आज प्रेम करना किसी से आ रहा है, ना हम भजन सिमरन करते हैं। हम सिर्फ भजन सिमरन क्यों करते हैं? डर के मारे करते हैं। क्यों? हमें डर है। डर कैसे है? दुखों से डर है। हमारा कारोबार नहीं चलेगा इसलिए हम पाठ करते हैं, है ना। हमारी शादी हो जाए इसलिए हम पाठ करते हैं। घर में क्लेश खत्म हो जाए इसलिए पाठ करते हैं। बच्चे गर्ल्स सोसाइटी में पढ़ गए, हम इसलिए पाठ करते हैं। हम डर के मारे पाठ करते हैं, लेकिन हम प्रभु को पाने के लिए पाठ नहीं करते, प्रभु को मिलने के लिए भक्ति नहीं करते। ये पाठ पूजा हम लोग अपने संसार की जरूरतों के लिए करते हैं। हम भिखारी बन चुके हैं, बस हमें मांगना ही आता है। प्रेम का मतलब तो देना होता है, लुटाना होता है, पर हम लोग मांगना ही चाहते हैं। ये मांग लिया, कभी वो मांग लिया, और हमारी आज की भक्ति सौदेबाजी की भक्ति हो गई है। व्यापार हो चुका है हमारा भक्ति का भी। मंदिर जाते हो, कहते हो ए महामाई मेरा ये काम कर दो, मैं चुनरी चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दो, मैं नंगे पाऊंगा। हैं? गुरुद्वारे जाते हैं, हम मेरा ये काम कर दो, मैं अखंड पाठ कराऊंगा, मेरे बेटे को विदेश भेज दो, मैं अखंड पाठ कराऊंगा। वो तुम्हारे अखंड पाठ का भूखा नहीं है, तुम्हारी किसी चीज का भूखा नहीं है परमात्मा। वो तो देना जानता है, वो लेना नहीं जानता। वो देने के लिए बैठा है। कभी परमात्मा को परमात्मा से मांग के देखो, आप सभी दुख आपके खत्म हो जाएंगे। हम लोग परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगते, हम उससे वस्तु में मांगते रहते हैं, दुख ही मांगते रहते हैं। हम सौदेबाजी करते रहते हैं। मेरी लॉटरी निकाल दो 2 करोड़ की, भगवान मैं ये तुझे इतने लाख रुपया दान दूंगा। हैं? मेरा कारोबार चलने जाके मैं ये करूंगा, मैं लंगर लगाऊंगा। भक्ति आपने अपने लिए करनी है, किसी के लिए करनी है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। इस बात को हमेशा अपने याद रखो। हमेशा ये जीवन बार बार नहीं मिलता। एक बार इस सीढ़ी से फिसल गए ना, इस पौड़ी से फिसल गए तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ले बनना पड़ेगा। फिर गंद मंद खाते रहना, फिर आप लोगों से डांग सोटी खाते रहना, फिर लोगों के गंद खाते रहना आप। ये जीवन बार बार नहीं मिलता। इस चीज को हमेशा याद रखें, इसकी कदर करो मनुष्य जन्म की। हमारे जीवन का पहला मकसद है भक्ति करना, अपने आप की पहचान करनी, अपने आप को जानना। अमृत वेले की संभाल करो। रोज सुबह उठकर पहला काम है भजन सिमरन करना। भजन सिमरन का अभ्यास किया करो। पाठ करते हो अच्छी बात है, नित्यनेम करते हो अच्छी बात है। नित्यनेम करने के बाद, पाठ करने के बाद आंखें बंद करके भीतर में सिमरन किया करो, शब्द का उच्चारण किया करो। वो शब्द अंदर प्रकट होना चाहिए। हम बातों से पहाड़ी बना रहे हैं, सिमरन तो कभी किसी से होता नहीं है। जब भजन पे बैठते हो, सिमरन पे बैठते हो, ध्यान पे बैठते हो, तो आपका शरीर दर्द करता है, तरह तरह के बहाने लगाते हो। जिसको इश्क होता है, जिसको प्रेम होता है, वो शिकायत नहीं करता। परमात्मा ने कहा है, गुरु महाराज ने कहा है, जिसको प्रेम करने का चाहो शीस तार गली मेरी आओ। जिन्हों प्रेम करने का चाव है, प्रभु से पाना चाहता है, प्रभु से मिलना चाहता है, अपना शीश तली पे रख के आओ। शीश दिए सतगुरु मिले फिर भी सस्ता जान। अगर सिर देने से भी परमात्मा मिल गया तो भी समझो कहो कि हमने सस्ता सौदा कर लिया है।
आज हमारा प्रचार गलत हो चुका है। हमें गुरुकुल बनाने चाहिए। अपने धार्मिक स्थानों में सुबह और शाम को एक नियम बनाना चाहिए। भजन सिमरन का अभ्यास कराना चाहिए। हजारों लाखों ही हमारे गुरुद्वारे मंदिर हैं। हमारे संसार में प्रचार की कमी नहीं है, बस अमल की कमी है।